दोस्तों नमस्कार। आज आईबीए और यूएफबीयू के बीच में मीटिंग थी मुंबई में, बिल्कुल आमने सामने भाई साहब बैठ करके। मतलब ये वो वाली नहीं थी जो वर्चुअल मीटिंग हो, बिल्कुल आमने सामने बैठ के भाई मीटिंग होनी थी। भाई मीटिंग हुई और उसका जो आउटकम है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। एक्चुअली इसका एजेंडा तो आईबीए ने अपनी तरफ से डिसाइड किया था, ये भी कुछ अपनी बात रख सकते थे, लेकिन जो हुआ वो मैं बताऊँ। एजेंडे में था कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाएगी, तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई और जो बातें उसमें आई हैं, आउटकम जो आया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और यूनाइटेड फोरम ऑफ जो यूनियंस का है, अब यूएफबीयू कह सकते हैं, मतलब साइन सबके हैं उसमें, कन्वेनर नहीं लेकिन साइन सबसे, उन्होंने अपना सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि क्या क्या बातें हुई। तो जो बातें हुई मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी बात इन्होंने नहीं कही जो आप उम्मीद करें, लेकिन यह हेल्थ इंश्योरेंस पर जो हुआ वो आउटकम ये रहा भाई साहब कि जो पिछले साल गत वर्ष जो स्कीम चल रही थी वही स्कीम कंबाइंड चलेगी, यानी कि रिटायरीज के बारे में और जो वर्किंग एम्प्लॉइज है एक साथ ज्वाइंट स्कीम। ये एक अच्छी बात है। बड़ी सीधी सी बात, थोक में सामान खरीदोगे तो प्रीमियम पर कुछ तो असर पड़ेगा ही, कुछ तो कम प्रीमियम होगा। तो बहरहाल ये सामान थोक में खरीदा गया पिछले साल की तरीके से, यानी कि ज्वाइंट ही ये पॉलिसी रहेगी, कंबाइंड पॉलिसी रहेगी। अच्छी बात है। अच्छी बात है। अब जब ये हुआ कि जैसे कि बात कर रहे थे कि पहले कि भाई हेल्थ का जो कवरिंग है, जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, बेसिक इंश्योरेंस की लिमिट को बढ़ाया जाए। आईबीए ने कहा साहब पिछली बार का जो देखा गया है उसमें लगभग अधिकांश क्लेम 25 से 30 हज़ार वाले थे और जो बचे खुचे थे वो मैक्सिमम 3 लाख के नीचे थे, इसलिए बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि बाद में फिर कुछ बढ़ाया गया है और बढ़ाने पे जो फिगर सामने आई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे अवार्ड स्टाफ का भाई साहब 3 लाख तक का कवर्ड था लास्ट ईयर, उसको बढ़ा करके इन्होंने 4 लाख कर दिया। इतनी बात हुई। फिर ऑफिसर्स का जो मामला था भाई साहब जी, वो 4 लाख का था। बिल्कुल ऑफिसर माने ऑफिसर, वो स्केल 1 से लेके लास्ट तक का। उसमें इन्होंने अपनी 2 बिरादरी कर दी, 2 कैटेगरी कर दी भाई साहब। मैं साफ कहूँ अपने शब्दों में, इन्होंने ये किया कि स्केल 5 तक जो हैं उनका 4 लाख से बढ़ा करके 5-25 यानी 5,25,000 कर दिया और स्केल 5 एंड एबव को उनका भी 4 लाख था, उनको 7 लाख कर दिया। इतना परिवर्तन इन्होंने किया। अब मामला आया, ये तो हुई वर्किंग की बात, कि रिटायरीज का इसमें क्या हुआ और अन्य बातें क्या हुई। अन्य बातों में इन्होंने कहा कि ये बेसिक प्रीमियम है, माफ़ कीजिएगा बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस पर अगर टॉपअप आपको कराना है, चाहे रिटायरीज को और चाहे वर्किंग वाले को, इनको प्रीमियम अपना अलग से देना पड़ेगा अगर टॉपअप कराना चाहे। एक बात। दूसरी बात यह है कि रिटायरीज के मामले में इन्होंने कहा जो मेंटली डिस्चार्ज चैलेंज्ड लोग हैं परिवार के, वो डिमांड थी पहले भी, उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रीमियम जो है रिटायरीज को भरना पड़ेगा। भाई साहब अगर टॉपअप कराते हैं तब तो चाहे रिटायरीज हो या चाहे वर्किंग हो, उनको तो एम्प्लॉई को देना ही देना है, एम्प्लॉई को भी देना, रिटायरीज को भी देना। लेकिन जहां तक पेंशनर्स का मामला है, पेंशनर्स के परिवार के जो फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं, इनको शामिल करने के मामले में ये फैसला हुआ कि साहब शामिल तो कर लिया जाएगा, लेकिन इनका जो प्रीमियम की राशि है वो रिटायरीज को बियर करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, मेन बात जो थी भाई साहब, सबसे पहले मेन बात ये थी कि रिटायरीज एक तो वैसे बेचारे इतना कम पैसा पाते हैं जीवन यापन करने के लिए, 30-32 साल से उनका जो है रिवीजन नहीं हुआ, पेंशन का अपडेशन नहीं हुआ, सबका हो रहा है, इनका नहीं हो रहा। तो कम से कम ये पैसा इनका जो हेल्थ का है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, ये बैंक बियर करे। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई भाई साहब, कोई उल्लेख उसमें नहीं है। यानी जैसे आप बियर करते तो इसे आप बियर करें। तो रिटायरीज को मिला क्या? जो पिछले साल था कि भाई इन्हीं वाली पॉलिसी में हम भी शामिल है, बस तय हुआ
इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिली, कोई उल्लेख उसमें नहीं है। ये मैं उनका परिपत्र डाल चुका हूँ, परिपत्र मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई भी चीज़ उसमें नहीं। बाकी कुछ बीमारियों का उल्लेख कर दिया कि अगर रोबोटिक सर्जरी करानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी होगी, तो उसमें ये शामिल किया जाएगा। और आँखों का अगर ऑपरेशन कराना है तो आँखों में कैटरेक्ट वगैरह का जो होता नहीं, मोतियाबिंद, इन सब चीज़ों का, उसका एक आँख का जो है कैप रखा गया है कि 40,000, मतलब चाहे आप किसी हॉस्पिटल में कराएं, चाहे आपसे 1 लाख पड़े या 2 लाख पड़े या जो भी पड़े, लेकिन उसकी लिमिट अधिकतम 40,000 ही रखी गई है। ये उन्होंने कहा। कुछ अन्य मामलों में कि कैंसर में ये कराना वो कराना, वो चीज़ें क्रिटिकल में शामिल होंगी, वो ठीक बात है, ये सारी अच्छी बातें हैं। अरे भैया, ये तो शामिल होंगी ही होंगी। फिर उन्होंने कहा कि भाई क्लेम के बारे में एक हम ऐप दे देंगे, इस ऐप को आप ले लीजिए और 25,000 तक का क्लेम बिल्कुल जल्दी से तुरंत सेटल हो जाएगा। ये सब बातें उसमें हुई, लेकिन कोई बात रिटायरीज की इस पर नहीं हुई कि रिटायरीज का प्रीमियम बैंक वहन करे, कोई उल्लेख उसमें नहीं है। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था, ये बिल्कुल आप तय कर लीजिए कि रिटायरीज को अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़नी है, इनके बलबूते पर आप मत लड़िए। ये हमारे तमाम सीनियर्स ने कहा है, कल बीएमएस वालों ने भी कहा था। बीएमएस ने जो कल, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो परसों पत्र लिखा था, उसका उल्लेख मैंने कल ही वीडियो में किया, एआईबी पार्क को जो पत्र लिखा, उन्होंने यही कहा कि आपका 30-32 साल से इसलिए नहीं अपडेशन हुआ, पेंशन अपडेशन, क्योंकि पेंशन अपडेशन जो आपका एग्रीमेंट था, जो स्मॉल कमेटी की उसमें ज्वाइंट नोट में था, आपका एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट की बात हो रही है, इस पर कंटेम्प्ट जैसी बात बनती है। आपने कुछ नहीं किया, आप वर्किंग यूनियन के भरोसे बैठे रहे कि ये करेंगे, अरे अपने नहीं कर पाते, आपका क्या करेंगे। तो बहरहाल पेंशनर्स को यानी रिटायरीज को कोई परिवर्तन, कोई लाभ नहीं हुआ। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।